एनटीपीसी के एग्जाम में अब सिर्फ 19 दिन बाकी रह गए हैं और एनटीपीसी के 40 जीके के प्रश्न में से कुछ प्रश्न कंप्यूटर के भी आते हैं, तो उसको हमको भी ध्यान देना है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक टॉपिक होता है वेब ब्राउजर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री का शॉर्टकट की और अगले टैब पर जाना, पिछले टैब पर जाना और बुक मार्क करने का, इन सब का शॉर्टकट की आता है। तो वो उन्हीं में से कुछ शॉर्टकट की मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न है कि बुक मार्क करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। तो देखो, बुक मार्क बी से शुरू हो रहा है तो लोग अक्सर लगाते हैं कंट्रोल प्लस बी, लेकिन कंट्रोल प्लस बी नहीं, कंट्रोल प्लस डी होता है। तो बुक मार्क में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बी लगा देते हैं। बी नहीं होगा, डी होगा। ऐसे ही वेब ब्राउजर के अन्य शॉर्टकट की हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो शॉर्टकट की है कि कंट्रोल प्लस एन क्या होता है, नई विंडो। नया विंडो मान लो खोलना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे हम लोग। और नया टैब खोलना है तो कंट्रोल प्लस टी का यूज करेंगे। नया टैब कोई खोलना है तब कंट्रोल प्लस टी। और कोई टैब ऑन है पहले, उसको बंद करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे। लेकिन कोई टैब था उसको हमने पहले बंद कर दिया था, कंट्रोल प्लस टी से तो नया टैब खुलता है। लेकिन कोई बंद टैब था उसको वापस खोलना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी होगा। इस मतलब कि अगर कोई नया टैब खोलना है तो कंट्रोल टी, और कोई बंद हुआ टैब है उसको खोलना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। और ऐसे ही कंट्रोल प्लस टैब से अगले टैब पर जाते हैं। मान लो 3-4 टैब खुला है, एक टैब पर है, उसके अगले टैब पर जाना है तो कंट्रोल प्लस टैब कर देंगे, अगले टैब पर चले जाएंगे। लेकिन अगर पिछले टैब पर जाना है, जैसे किसी टैब पर हम हैं उसके पिछले वाले टैब पर जाना है। इसके बाद है पेज रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का यूज करते हैं, या फिर F5 के बदले कंट्रोल प्लस आर का भी यूज कर सकते हैं। और हार्ड रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का यूज होगा। फिर है कि पिछले पेज पे जाने के लिए आल्ट प्लस लेफ्ट एरो का यूज करेंगे, और अगले पेज पे जाने के लिए आल्ट प्लस राइट एरो का यूज करेंगे। इसके बाद है कि बुकमार्क जोड़ने के लिए कंट्रोल डी का यूज करेंगे, जो अभी क्वेश्चन में आया हुआ था। तो कंट्रोल डी होगा बुकमार्क करने के लिए। लेकिन अगर बुकमार्क को देखना है या फिर बुकमार्क खुला उसको छिपाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। अब यहाँ पर बी का यूज हम कर रहे हैं, जब बुकमार्क को देखना पड़ रहा है वहां पर बी का यूज हो रहा है, लेकिन बुकमार्क करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डी का यूज करेंगे। इसके बाद है हिस्ट्री चेक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एच का यूज करेंगे। ये तो सिंपल है, हिस्ट्री एच से होता है तो कंट्रोल प्लस एच होगा। डाउनलोड के लिए अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंट्रोल प्लस डी कर देते हैं यहाँ पर डाउनलोड के लिए, जबकि डी नहीं होता, डी तो बुकमार्क का होता है। तो कंट्रोल प्लस जे होगा डाउनलोड करने के लिए। और जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस का यूज करेंगे। और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करेंगे, यानी कंट्रोल के बाद माइनस का यूज करेंगे। इसके बाद अगर मान लो डिफॉल्ट जूम करना है कि ना जूम इन करना है ना जूम आउट, जो डिफॉल्ट होता है वही करना है, तो कंट्रोल प्लस 0 से डिफॉल्ट जूम आ जाएगा। फिर है इनकॉग्निटो मोड अगर ऑन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अभी देखो, अभी हमने पढ़ा था कंट्रोल प्लस एन का यूज होता है नई विंडो खोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक इनकॉग्निटो मोड खुल रहा है तो उसके लिए भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज कर रहे हैं। इसके बाद है कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एस से